नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो श्रीलंका है, तो वहां पर एकदम से इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपये तक पहुंच गई है और 1 किलो शक्कर की कीमत 290 रुपये किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह चीन क्यों है, फॉरेन करेंसी से इसका क्या लेना देना है और भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका में जरूरी वस्तु के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। श्रीलंका ऑयल, फूड, पेपर, चीन, दाल, दवा और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े इक्विपमेंट के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। श्रीलंका के पास इन जरूरी वस्तुओं को सिर्फ 15 दिन तक ही इंपोर्ट करने का डॉलर बचा है। मार्च में देश के पास सिर्फ 2.36 बिलियन डॉलर ही बचा है। हालात ऐसे हैं कि सरकार के पास एग्जाम के पेपर छापने के कागज और इंक तक नहीं है। डीजल, पेट्रोल और गैस के मामलों में स्थिति कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो चुकी है। 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर पेट्रोल के दाम 50 रुपये और डीजल के दाम 75 रुपये तक बढ़ाए गए थे। यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 254 श्रीलंकाई रुपये में मिल रहा है, जबकि डीजल 176 रुपये में मिल रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल खरीदने के चक्कर में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका की सरकार ने पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर सेना तैनात करने का फैसला किया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हजारों लोग घंटों तक कतार में खड़े होकर तेल खरीद रहे हैं। श्रीलंका में अभी भी 20% परिवार खाना बनाने के लिए केरोसिन पर निर्भर है। इसके बावजूद अब केरोसिन भी लोगों को नहीं मिल रहा है। श्रीलंका में स्थिति इतनी गंभीर है कि क्रूड ऑयल का स्टॉक नहीं होने के चलते सरकार को अपनी एकमात्र ऑयल रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है। इसके साथ ही 12.5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 1359 रुपये तक बढ़ गए हैं। अब सिलेंडर का दाम 4119 रुपये हो गया है। श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 25.7% हो गया है। इस वजह से दूध, ब्रेड जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह क्या चीन है? तो कई एक्सपर्ट का कहना है कि चीन के कर्ज के जाल में फंसने से श्रीलंका की यह हालत हुई है। श्रीलंका ने चीन से कुल 5 बिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है। इसके साथ ही श्रीलंका ने भारत और जापान से भी कर्ज लिया हुआ है। इसके अलावा श्रीलंका ने 2021 में भी चीन से मिले 1 बिलियन डॉलर का और कर्ज लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने हालात में कर्ज की शर्तों को आसान करने के लिए चीन से कहा तो उसने मना कर दिया। श्रीलंका की आबादी लगभग 2.19 करोड़ है और लगभग 25% आबादी टूरिज्म से जुड़ी है। 2019 में सीरियल बम ब्लास्ट होने और कोरोना काल में प्रतिबंधों के चलते श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ है। श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा अब 15 से 5% रह गया है। वहीं फॉरेन करेंसी की कमी के चलते कनाडा सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को श्रीलंका न जाने की एडवाइजरी जारी की है। इस तरह की एडवाइजरी से भी टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ रही थी वह तबाह हो गई। इसमें कमी आने से इंपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। यह संकट बढ़ने की एक वजह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में कमी आना भी है। श्रीलंका में जहां 2019 में 1.6 बिलियन डॉलर का FDI आया था, जबकि 2020 में यह काफ़ी कम होकर 548 मिलियन डॉलर हो गया। इसका असर ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी देश में FDI में कमी आती है तो उसके खजाने में फॉरेन करेंसी की कमी हो जाती है। 2019 में गोतबाया जब सत्ता में आए थे तो उस समय श्रीलंका के पास 7.5 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी का रिजर्व था, जबकि जुलाई 2021 में यह घटकर 2.8 बिलियन डॉलर हो गया। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि श्रीलंका में फॉरेन करेंसी की कमी हो गई है। इसके चलते सरकार के पास जरूरी वस्तुओं को खरीदने यानी इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके चलते श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल और खाने की सामानों की कमी हो गई है। इससे यहाँ बेतहाशा तरीके से महंगाई बढ़ी है। इसका सीधा असर श्रीलंका के लोगों पर पड़ रहा है। देश में केमिकल फर्टिलाइजर से खेती बंद करने के आदेश का भी काफ़ी घातक असर हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक इससे फसल उत्पादन में खासी गिरावट आई है। श्रीलंका इस संकट से उबरने के लिए क्या कर रहा है?
श्रीलंका इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए फिर भारत और चीन से मदद मांग रहा है। चीन अभी श्रीलंका को $2.5 बिलियन का कर्ज देने पर विचार कर रहा है। भारत ने भी श्रीलंका को आश्वासन दिया है कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सम्मान करेगा और श्रीलंका को इस स्थिति से उभरने में मदद भी करेगा। भारत ने इस दौरान श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट सुविधा देने पर सहमति जताई थी। श्रीलंका इस संकट से निकलने के लिए IMF से भी मदद मांग रहा है। भारत पर श्रीलंका के संकट का क्या असर हो सकता है? श्रीलंका में आर्थिक मंदी का असर अब भारत में भी महसूस किया जा रहा है। श्रीलंका में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के चलते श्रीलंका के लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। जाफना और मन्नार क्षेत्रों से 16 रिफ्यूजी कुछ दिन पहले तमिलनाडु पहुंचे। इनमें 8 बच्चे भी थे। एक्सपर्ट का मानना है कि आर्थिक संकट से बचने के लिए अब और अधिक संख्या में श्रीलंकाई लोग अवैध तरीके से भारत आएंगे। पिछले कुछ सालों में श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने श्रीलंकाई रुपए की जो मात्रा है तो उसे छापने में बढ़ा दिया है और उसकी छपाई बढ़ाने से जो वैल्यू है श्रीलंकाई रुपए की डॉलर के मुकाबले वह कम हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है श्रीलंका में महंगाई को बढ़ने का या इकोनॉमिक क्राइसिस होने का। तो मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका की इकोनॉमी नीचे क्यों कर रही है तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो।